मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली थिंग which begets peace and solace in our life। समझदारी बहुत ज़रूरी है हर सेक्टर में। अभी देखिए, थोड़ा सा विचार करिए, और जितना डाइवर्जन हुआ है, जितने धर्मांतर हुए हैं, जितनी दुकानें खुली है, दैट वाज जस्ट ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। वो क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चाहिए, हम कुछ उदाहरणों से बात को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाता है सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अब बहुत सिंपली इसको कहे जाते हो, लेकिन इसके दो अर्थ हो सकते हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। कहने वाला कहता जाए, लेकिन समझने के लिए अपने मन गढ़ंत अर्थ करता जाए। कैसे, थोड़ा सा विचार करें। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। वाई? एक अर्थ तो ये होता है क्योंकि मंदिरों की चक्रे काटने से क्या होता है? भगवान ने कहा है तुम्हें भगवान ही खोजना था तो तुम पास में खोज लेते, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में। और इसके लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, मुसलमान भाइयों के नियमावली में नियम है, मैं कहता हूँ, मक्का मदीना हज की यात्रा करने के पहले, मैंने कभी शायद चर्चा की होगी आपको डिटेल्स में, पहले एक उनसे रिटर्न रिपोर्ट मंगाते हैं। एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी वी आर गोइंग टू पे। ये पैसे के बल पर काम नहीं होता, या धन का नहीं, धर्म की आवश्यकता है। धनी नहीं, धुनी चाहिए। पहली शर्त उनकी ये है, आप यहां पर आएंगे, इन दैट टाइम वेर विल योर पेरेंट्स बी? व्हाट अबाउट देम? तो बराबर रिपोर्ट पेश करके दिखाना पड़ता है कि माय पेरेंट्स विल बी विथ माय ब्रदर। वो किसी के पास रहेंगे और उनका सब कुछ ठीक ठाक होगा, देन इट्स ओके। फर्स्ट। सेकंड, वाई स्पेंड मनी, वाई स्पेयर मनी unnecessarily for the sake of ये पिलग्रिमेज करके धर्म के नाम पर ये क्या करना? ये यू बेटर हेल्प योर ब्रदर हु इज इन डेट, राइट? जिसने दिवाला फूका है अपना, जो कर्जे में डूब रहा है, आज उसको 1000 की आवश्यकता है और 1000 मीटर के तो यहां पर काय के लिए आ रहा है? 2। हमारे टेकचंद जी ने भी एक जगह ये बात कही, शिखर जी में जाकर दान देने की अपेक्षा जो तुम्हारे गांव के मंदिर है तुम उसी को ठीक रखो, तुम्हारा दायित्व वहां का है। समझ में? समझन आकर यहीं पर माथा ठोकेगा, यहीं पर पैसा देगा, यहां पर पहाड़ लगेगा और वहां पर अकाल पड़ेगा, दैट विल बी इम्बैलेंस। जहां पर तुम्हें संभव हो वहीं का तुम्हें देखना चाहिए, नजदीक का, और बचा खुचा फिर यहां पर आ जाए, कोई बात नहीं। मैं अपने प्रकरण में जुड़ता हूं। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड मीन्स
मंदिर आते समय प्रवचन करना था और तुमने देखा साधर्मी बीच में गिर गए हैं, तो केवल प्रवचन में लेट ना हो जाए इसलिए उनको इग्नोर करके तुम वैसे ही आ गए, तो तुमने क्या किया फिर? तुमने तो अवज्ञा की। तुम वहीं पर उसकी सेवा करते, वही स्वाध्याय हो जाता आज। यह अर्थ हम सब लगाते हैं, ऐसा ही लगाते हैं ना हम सब, राइट? एम आई राइट? ऐसा ही लगाते हैं और ऐसा ही लगाना चाहिए। लेकिन एक दूसरा भी अर्थ निकल सकता है। क्या अर्थ निकल सकता है बताइए? प्रकरण संगत बात करिए, कोई प्रकरण संगत बात करिए। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड बिकॉज गॉड रिसाइड्स इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट की छोड़ो, अभी भगवान का अंश यहां पर भी है, तुम वहां क्यों जाते हो? तुम यहीं पर काम कर लो, राइट? अब इसमें वो उनका मंतव्य वे पुष्ट करते हैं ये कहकर कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब में उसका अंश है। ऐसे ही लोग बराबर कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। यह कहकर वे कोई हमको मिसगाइड नहीं करते हैं। प्लीज 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 अगेन, दिस इज फॉर वेल कम्युनिटी लिविंग, फॉर एक सोशलिज्म मेंटेन करने के लिए अच्छा है। गॉड इज एवरीवेयर ये क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम अपने परिणामों का लेखा जोखा ध्यान रखो। गॉड इज एवरीवेयर, तुम बच नहीं सकते हो। बिवेयर बिवेयर, तुम यू कांट बी आउट ऑफ हिज साइट बिकॉज ही इज एवरीवेयर। बिकॉज बट माई डियर, टू बी आउट ऑफ साइट इट्स नॉट नेसेसरी टू बी नियर यू, इट्स नेसेसरी टू सी यू, एंड यू कैन बी सीन even by being far away। समझ में आ गया? हमारी सर्वज्ञता, हमारे सर्वज्ञ शासन को जरूरी नहीं है एक एक जगह आकर धमके। वे एक जगह बैठकर सब जगह की रिपोर्ट ले सकते हैं। अरे मैनेजर कहाँ चक्रे काटेगा, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, सब जगह कैमरे लगा दिए, एक जगह ऑफिस में बैठकर सब हैंडल कर सकता है। मैं कहाँ जाऊं भला? आप समझ रहे होंगे बात को। गॉड इज एवरीवेयर ऐसा कहते हैं वे लोग, और हम कहते गॉड इज नॉट एवरीवेयर। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इफ यू आर स्पीकिंग, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उस पहुंचने की अपेक्षा बात करते हो तुम, ज्ञान की अपेक्षा, तब तो फिर कहना हो तो कोई वांदा नहीं है। इसलिए प्रवचन सार में कहा समस्त गे ज्ञान में चले गए हैं, ज्ञान गे में आ गया है। ऐसा एक गाथा ये है। और परमार्थ से न गे ज्ञान में गए हैं, न ज्ञान गे में आया है। क्या है? आदानान पमाणम, 23वीं गाथा प्रवचन सार। आदानान पमाणम नाणम नेयमाणमुदिठम णेयम लोया लोयम तम हाणाणम हुसवगयम। क्या कहा? इसीलिए ज्ञान सर्वगत है। सर्वगत सब जगह जाता है जानने की अपेक्षा। सर्वान जानतीति सर्वगतः, परिभाषा 1। सर्वम गच्छतीति सर्वगतः, परिभाषा 2। सर्वगत की 2 परिभाषा हो गई, क्योंकि गत जो धातु है वो गमनार्थक भी है और ज्ञानार्थक भी है। तुमने लगाया गमनार्थक, तुम गमनार्थक भी कहाँ लगाते हो? लगाना वैसे ज्ञानार्थक चाहिए, लेकिन तुम गमनार्थक भी कहाँ लगाते हो? तुम ऐसा थोड़ी कहते हो भगवान को जाना चाहिए। तुम तो ये कह रहे हो, बोलिए, भगवान तो है ही, सब जगह है, तो फिर भगवान रक्षा करने के लिए आएंगे, ये कहने का भी तुम्हारा क्या उचित? अब पकड़ रहे बात को? तुम्हारे में ही अपने परस्पर विरोध है। थोड़ा समझिए और विचारिए और विचारिए और विचारिए। एक पेज का टारगेट लेकर चल रहा हूं मैं रोजाना, और आई विल कंप्लीट दैट थिंग, बट थोड़ा समय धीरे धीरे प्रवेश करूंगा। हम लोगों ने 4 मंगल पाठ पढ़ा है। 4 मंगल पाठ में एक मिलती जुलती बात पड़ी। वो क्या थी? प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया था, बोलो बोलिए। शरण की बात में एक बात आई थी। शरण सहारे को कहते एक,
भगवान की शरण लेना अर्थात क्या? भगवान की शरण लेना अर्थात क्या? अब इसके भी दो अर्थ कर सकता है करने वाला। देखो बात तो वही है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। लेकिन एक जन ये समझ रहा है गॉड यहीं पर आ गए हैं। घर आए नाग न पूजे वामी पूजन जाए। क्या कहा? घर आए नाग न पूजे और वामी पूजन जाए। नाग पंचमी है आज, नाग पूजने गए वामी पर, और घर पर नाग आए उसको डंडे लेकर भगाना है। घर आए नाग न पूजे और वामी पूजन जाए। वहां पर काय के लिए जा रहा? क्या गड़ा है तुम्हारा वहां पर? जब घर पर आ गया। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। वे कहते हैं भगवान नहीं, भगवान इन्हीं में है, सब भगवान इन्हीं में है। मतलब क्या? हमारे जैन शासन भी कह सकता है इन्हीं में है। वहां पर सर्वव्यापक ऐसा अर्थ नहीं लेना, वहां पर ऐसा अर्थ लेना कि भगवान की सच्ची भक्ति साधर्मियों की सेवा है। अर्थात भगवान ने ऐसा कहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि, बोलो, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये फेलोशिप फॉलो करने के लिए अंतिम 4 अंग बताए हैं। स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। एक बच्चा, कौन सा? उपगुहन बच्चा। क्या उपगुहन बच्चा एक। ये सामाजिकता निभाने के लिए, फेलोशिप, ब्रदरहुड, तुम्हारा भाईचारा निभाने के लिए। इसलिए बनारसी दास जी एक जगह कहते हैं, भगवान मैं आपकी भक्ति निरंतर करता हूं। कैसे निरंतर? कैसे? झाड़ू लगाते समय भी। मैंने कभी कहा था आपको, शायद मैंने कहा था, झाड़ू लगाते समय भी भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? भगवान के द्वारा बताए गए केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। भगवान ने बताया है ऐसे ऐसे यत्न पालना, ऐसा यत्नाचार पालना। बोला आलोचना पाठ की एक लाइन, बुहारी बिन देखी जागा बुहारी, ऐसा ही है ना? क्या है? सॉरी, क्या झाड़ू ले जागा बुहारी। आगे चिवटी आदि की जीव भी दारी। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? और फिर पानी छान रहा है कोई और उसके पीछे प्रवचन नहीं आ पाया तो उसका लाइव प्रवचन सुन रहा है, वो लाइव प्रवचन कर रहा है वो। ये कैसे आपको समझ में आएगा? किसी शब्दों में थोड़ी ना गड़ा है धर्म। यही है भगवान के आज्ञा का पालन करना। अब जहां पर है जैसे है आप वो कर सकते हैं, इतनी सी बात है। भगवान की शरण लेने के भी 2 अर्थ हो सकते हैं। क्या अर्थ हो सकते हैं? सब भगवान की शरण लेना मतलब अपनी आत्मा की शरण लेना ही तो भगवान की शरण लेना है। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। लेकिन कहने को तुम ऐसा बोल तो गए, ऐसा बोल गए, लेकिन एक अर्थ क्या हो सकता है? जो होना चाहिए भगवान का आश्रय लेना, अपनी आत्मा का आश्रय लेना ही भगवान का आश्रय। मतलब भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान को सुनना। क्या सुनना? वे जो कह रहे, और वे क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा का आश्रय लो। आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञानात अन्यत करोति किम। ज्ञान अन्य कुछ नहीं कर सकता, बस जानता है और कुछ नहीं कर सकता। यही आराधना है, यही पूजा है, यही करो। ऐसा कहकर हमने भगवान के बताए मार्ग पर चलकर हमारी भी रक्षा की, हमारे भी आश्रय लिया और भगवान का भी आश्रय लिया। राइट? भगवान का आश्रय लेना मतलब उनकी बात को सुनना, समझना, और हमारा आश्रय लेना मतलब यह मैं हूं ऐसा स्वीकार करना। दोनों जगह आश्रय का अर्थ बदल गया है। लेकिन कोई लोग अर्थ ये कर सकते हैं अपना आश्रय लेना, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि भगवान का हम में अंश है, हमारा भगवान में अंश है, अपन एक ही है। उसमें क्या भगवान क्या अपन एक ही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? समझना चाहिए, बात वही है। इसलिए मैंने कहा समझिए, समझने का प्रयास करिए। बातें अलग नहीं हुआ करती, लाइन वही दिखती है और उसको लेकर कितनी डाइवर्जेंस है। सबके अपने अपने एक एक मत खड़े हो गए हैं, एक एक मत खड़े हो गए। अजैर्यष्टव्यम, इतनी सी लाइन थी।
कितनी सी लाइन थी? अजैर्यष्टव्यम, और क्या हुआ? फल, फल क्या हुआ? अज का क्या अर्थ लेना, इसमें संभ्रम खड़ा हो गया और सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ लेकर कोई बकरा की बलि की प्रथा चालू करता है, कोई अच्छी द्रव्य की बात करता है, और शब्द तो शब्द है, तुम खोपड़ी के अनुसार तुम अपने घूम जाते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे के एक जीवन में मैंने विनोबा भावे को काफ़ी पढ़ा है, प्रेरणा आपको भी है, आपको पढ़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ, और पढ़ना हर जगह लाभदायक होगा आपको। मैंने मार्किंग्स भी की है उसमें, कभी आपका पढ़ने का भाव बने तो मुझे बता देना, एग्ज़ाम के बाद मैं मेरी बुक दूंगा, सब मार्क्ड है। उसमें विनोबा भावे ने एक जगह ऐसा लिखा है कि वैसे मैं केवल एक दुपट्टा ओढ़ता हूँ, एक गांधी जी जैसे ही उनकी पोशाक थी, एक घुटने के ऊपर तक धोती लपेटता हो और चप्पल पहनने लग गए हो आजकल, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है सच्चा मार्ग ये नहीं है। सच्चे मार्ग में ये भी मुझे बाहर दिखता है, सच्चा स्वरूप कपड़े पहनकर होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैंने जहाँ पर नग्नता का स्वरूप लिया था छड़ाला में, जिनको भी पढ़ाया था उनको मैंने सब कोट्स निकाल कर दिखाए थे, इसमें इनका क्या कहना है, इसमें इनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है। इस प्रकार बाहर का पढ़ना भी बहुत कार्यकारी होता है। गांधी जी का भी एक कोट मैं हमेशा बताता हूँ, पार्लियामेंट में भरी सभा में एक बार चर्चिल रिब्यूक्ड महात्मा गांधी जी बाय सेइंग, बोलो, नेकेड फकीर। चर्चिल ने क्या उपहास किया? नेकेड फकीर, कपड़े भी नहीं पहनता। व्हाट डिड गांधी जी रिस्पॉन्ड? आई एम नॉट येट, आई एम ट्राइंग टू बी। अभी कहा, हाँ, लेकिन करने का पूरा प्रयास है हमारा। एनीवे, मुझे तो क्या कहना है समझे। विनोबा भावे जब बहुत छोटे थे तो वो बाहर आकर, आपके शरीर की उम्र के होंगे तब बाहर आकर वे फेंसिंग के जो उड़न लॉग्स थे, उड़न क्या ब्लॉक्स थे, जो भी कहना हो, फेंसिंग के रूप में, उसको वे एक लाठी से लेकर उसको वे बस ऐसा करते जा रहे थे। हमारे यहाँ क्या कहेंगे उसको? शाबाश। हमारे यहाँ इसको कहेंगे अनर्थ दंड, अनर्थ दंड। जाते जाते क्या लाइन बोलिए, लाइन बोलिए अनर्थ दंड की छड़ाला। हाँ, मैं रत्नकरण सावकाचार्य की बोल सकता हूँ। क्षति सलील दहन पवनारंभ, एक ऐसी लाइन है। ये पानियों को बिना मतलब के उसको छेड़ना, पत्तों को छेड़ना, आते जाते लकड़ी, अनर्थ दंड है। हाँ, वृक्ष पावक न विराधे। ओके, गुड। अभी वो तो कोई वृक्ष भी नहीं है एक्चुअली, मान के चलिए वो अचित लकड़ी है, अभी ऐसा मान के चलिए, जीव भी नहीं है। तो उसकी माँ ने उसको बुलाया और कहा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? हिंसा होती है। फिर इसमें क्या हिंसा होनी है? नहीं करना चाहिए। क्या हेतु दिया होगा? हर एक एक चीज में भगवान होते हैं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वव्यापकपना। अब बात को पकड़ रहे हैं। मैं धीरे धीरे प्रकरण को आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं विनोबा जी की और एक घटना सुनाऊंगा बहुत अच्छी। ये तो सिंपल थी। एक सर्वव्यापी वे किस प्रकार मानते हैं? एनीवे, कम्युनिटी लिविंग, मॉरल साइंस, सोशलिज्म, ये तो सब बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, अनडाउटेडली मेंटेन तो होता है। बाद बाकी कंसेप्ट गलत है, कंसेप्ट गलत है। भगवान हर एक में मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, अद्वैत मानते हैं ब्रह्म को। कल तक हम आए थे ई तक आए, राइट राइट। एफ चलेगा, एफ सुनिए, लिसन नाउ एवरीवन। एफ में क्या कहते हैं? कल समापन में बात आई थी, अनादि अनंत एक ब्रह्म तो नहीं रहा,
ऐसी कल बात आई थी। इसी बात को लेकर बीज के रूप में वो लेकर खड़ा हुआ है और आज उसका कहना है, टाइटल ही डालेंगे, अनादि निधन ब्रह्म एक है, ऐसे उसका कहना है। अब पंडित जी साहब ने एक प्रश्न डाला है उसको। पंडित जी साहब क्या कहते देखिए अभी। ये उसका कहना है, पंडित जी साहब का क्या कहना है देखिए अभी। अब वहां पर कह सकते हैं ऐसा, ये उसका कहना है, वादी का कहना है, और अब प्रतिवादी क्या कहते हैं ऐसा आप उसको कह सकते हैं। वादी प्रतिवादी उसको क्या कहते हैं आप लोग, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष, ऐसा ऐसी कोई बात होती है। अभी टोडरमल जी उसको एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं अनादि निधन एक है, ऐसा तुम्हारा कहना है। लॉजिकली देखिए अभी, कहते हैं जो जल मिट्टी आदि सब कुछ दिखाई देते हैं सृष्टि में, वो ब्रह्म उसमय है कि उससे न्यारा है, क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा। राइट, आप ऐसा लिख सकते हो वहां पर, क्या जल मिट्टी आदि, ब्रह्म जल मिट्टी आदि से भिन्न है एक एरो, या न्यारा है या एक है, ऐसा। यदि तुम ये कहते हो न्यारा है, तब तो फिर बोलिए सदोष हो गया कथन तुम्हारा, सर्वव्यापी पने पर आँच आ गई तुम्हारे। और यदि तुम कहते हो एक है, तो कभी कहते हो ब्रह्म एक है और कभी कहते हो ब्रह्म जल मिट्टी रूप भी हो गया, ये तो परस्पर विरोध हो गया कहते हैं। ये बात नहीं जमती भैया, बात नहीं जमती है। लगभग मिलता जुलता है, ये मिलते जुलते थोड़े थोड़े आपको तो सब लगेंगे। एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या कहा? सिंपल, जो जल मिट्टी आदि दिखाई देते हैं वो ब्रह्म से न्यारे है कि एक है? यदि न्यारे है तो तुम्हारा कथन सदोष हो गया सर्वव्यापी पने का, और यदि एक है तुम कहते हो तो कभी ब्रह्म, तो ब्रह्म जल मिट्टी रूप कैसे हो गए फिर? तो अनेकता सिद्ध ही हो गई उसकी। देखिए, तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होने से व न होने से ब्रह्म जैसा का तैसा ही रहता है। लोक जैसा भी हो, रचना हो न हो, ब्रह्म तो जैसा का तैसा रहता है। मतलब अनादि निधन एक ब्रह्म की बात करते हैं, इसलिए ब्रह्म अनादि निधन है, अनादि अनंत है। तो हम पूछते हैं कि लोक में पृथ्वी जल आदि देखे जाते हैं, वे अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है? उत्पन्न की बात करते हैं। ये जल मिट्टी आदि है, ये नए पैदा हुए बाद में, तब भी आपत्ति है। एक पना नहीं हुआ, अनेक पना हुआ कि एक ही है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे। या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ? यदि अलग नवीन हुए, अभी जो वहां पर लिखा था आपको, यदि अलग नवीन हुए तो वहां पर आपने लिखा होगा वे न्यारे हुए, ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म नहीं ठहरा। सर्वव्यापी और क्रॉस ऐसा कर सकते हैं आप, सर्वव्यापी वर्ड लिखकर उस पर क्रॉस चढ़ा सकते हो। एकदम आपको फॉर्मुलेटिक बनाना है, यदि डायग्राम सर्वव्यापी, उसको स्क्रैच करना, सर्वव्यापी पने का खंडन हो गया। तथा यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ तो कदाचित लोक हुआ, कदाचित ब्रह्म हुआ, फिर जैसा का तैसा कैसे रहा? राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, नए नए तर्क भी वो सामने खड़े करेगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगने की अपेक्षा, अभी समकित जाए थे, अभी सहज स्ट्राइक हुआ मुझे, तो बात करते करते बोले, वैसी चर्चा करते समय, कि पंडित जी पढ़ तो बहुत लेते हैं, धर्म की रुचि का तो कोई वैसे सवाल ही नहीं उत्पन्न होना चाहिए, सब छोड़ के उस ट्रैक में गए हैं, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग मुझे कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, ऐसा उसने सोलेमली ही कन्फेस्ड। दैट मीन्स ही टू एग्रीज कि क्वेश्चंस शुड बी कुछ उत्पन्न होना चाहिए, प्रश्न ही नहीं होने उत्पन्न होंगे, ये तो अच्छा नहीं है। तो
कोई भी बात हो तो प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते मुझे, ऐसा क्यों, जस्ट फ्लो एंड फॉलो, इतना ही होता है। तो मैंने फिर उसको कुछ हिंट्स दी, कुछ साहित्य पढ़ने को। मैंने कहा जैन निबंध रत्नावली भाग 1 भाग 2 ये पढ़ना, तो लॉजिक क्या है समझ में आएगा, और वो पढ़ने के बाद एक नए वर्ल्ड में प्रवेश होगा। उसके बाद पुस्तकें भले ही बंद करके एक तरफ रखोगे, पूरे जीवन भर तुम्हारी दृष्टि वैसी बनी रहेगी। समीक्षात्मक जितने ग्रंथ मिलते हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। समीक्षात्मक समझ में आता है, मतलब जैसे ये कुंदकुंद आचार्य देव ने ये कथन लिखा, किसी का कहना है नहीं नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, कि जैसे अपन ने ली थी एक बार 111वीं गाथा क्षेपक है, तो लॉजिक्स पूरा, और कैसे काट सकते, कैसे पुटअप कर सकते हैं, उससे बुद्धि शार्प होती है। तो मैंने कहा ये सब पढ़ो साहित्य तो काम हो जाएगा, और 5वां अध्याय वैसा ही है पूरा शार्पनेस के लिए। अभी शंका करने और एक शंका खड़ी की है। शंकाकार का ये कहना है, अभी एंड क्या हुआ, कभी एक रूप हुआ कभी अनेक रूप हो, तो अनादि निधन एक रूप कैसे कहते हो तुम, कभी एक रूप कभी अनेक रूप, वेट वो कहता है। दरअसल बात यह है कि ब्रह्म का एक अंश वो जल मिट्टी आदि रूप होता है, और एक अंश अनादि निधन एक रहता है, ऐसा वो आज कह रहा है, अभी आज ये कह रहेगा, राइट। इसके लिए आप लिखोगे जी के लिए अंशिक, ऐसा आप डाल दो अंशिक, अंश अलग हो गए, वो हाथ पैर का उदाहरण लिया था अंतराल वाला, याद आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया अंशिक अथवा अंश। अब आपके समझने की बात है, क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा अपन देखते हैं, इसको विचारिए। उसका क्या कहना है, ब्रह्म का एक अंश अनादि निधन एक रहता है और एक अंश होता है। विचारिए, आप सब विचारिए। जैन दर्शन आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मचर्य इति, ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। ए लिसन एवरीवन, आत्मा को ब्रह्म क्यों कहते हैं जानते हो आप? आत्मा को ब्रह्म क्यों कहते हैं? बृह्णाति इति ब्रह्मा, क्या कहा? बृह्णाति, ब्रहण। व्हाट इज ब्रहण? व्हाट इज ब्रहण? टू ग्रो। बृहद द्रव्य संग्रह, बृहद मतलब बड़ा, ब्रहण मतलब व्यापना। ब्रह्म किसका नाम? जो व्यापता है वो ब्रह्म। ये तो इसकी कहना चाहिए व्युत्पत्ति ही है इसकी तो। और आत्मा को इसलिए ब्रह्म कहते हैं क्योंकि आत्मा अपने में रहने वाले अनंत धर्मों में व्यापता है, बस। दैट हैज मेड इट मेजर डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग। और 47 शक्तियों में एक शक्ति है, आप यदि तसल्ली से देखोगे बाद में तो 47 शक्तियों में एक शक्ति है। किसने पढ़ी है 47 शक्तियां? कभी योग बना 47 शक्तियां? एक है सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है? सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। उस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणों में, अनंत स्वभाव में, अनंत धर्मों में, शक्तियों में व्याप्त है, व्यापक है, व्यापक है। पूरे सृष्टि में व्यापक है ब्रह्मा। सही है बात? सही है, लेकिन मेरी सृष्टि असंख्यात प्रदेश ही है। ब्रह्म जगत का करता है, बात सही है? सही है, सही है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य का जगत द्रव्य स्वयं होता है। वही उसकी सृष्टि है, वही उसका विश्व, दैट्स ऑल। वही उसकी लिमिट्स है, उसकी पूरी एवरीथिंग उसका उसी में है। इसीलिए एक साहित्यिक ने कहा ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। क्या? ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड मीन्स माई वर्ल्ड, माई वर्ल्ड। विराजे रामायण घटमाही, घटमाही, राइट। अपने यहाँ एक छोटा सा विश्व है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही मोक्ष है।
पाप भाव करो तो, पुण्य भाव करो तो, और प्रशम भाव करो तो, यही पर सब कुछ है। यही पर कहीं जाना थोड़ी है अपने को। ब्रह्णाति इति ब्रह्म, जो व्याप्ता है और जो अपने आनंद धर्मों में व्याप्ता है वही ब्रह्म है, वही आत्मा। प्रत्येक द्रव्य अपने आनंद गुण धर्मों में व्याप्ता है। आइए अपने प्रकरण पर आइए। उसने ये लॉजिक खड़ा किया है, आंशिक रूप से ऐसा होता है। मुझे अभी क्या कहने समझिए, हम भी ऐसा मानते हैं किसी अपेक्षा से। एक हरेक कथन को तरकीब से विचार करो तो हम भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डेफिनेट अपेक्षाएं है। हमारे यहाँ आत्मा एक ब्रह्म है, उसका एक अंश परिणामी है। राग द्वेष आदि रूप परिणामता है, एक अंश स्थायी अनादि निधन है। तुम कैसे मानते हो फिर? और जब हम कहते तो हमको क्यों रोकते हो? समझ में आ गया? क्योंकि एक वस्तु में तो, प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं। तुम तो दो द्रव्यों को दो अंश मानते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो अलग अंशी है, ये अलग अंशी है, इस अंशी में विचारो। परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। नित्यानित्यात्मक, वही वस्तु नित्य भी है, वही वस्तु अनित्य भी है। गेटिंग? हाँ। पयोव्रतो न, क्या है? पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत। क्या कहा? क्या छंद कहा? पयोव्रतो न दध्यति न दध्यति, पयोव्रत ऐसा बोला। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत। थोड़ा अगोरस व्रतो नो भे तस्मात् तत्वं त्रयात्मकम् आप्तमीमांसा। अगोरस व्रतो नो भे तस्मात् तत्वं त्रयात्मकम्। कोई अर्थ समझ रहा है? कोई अर्थ समझ रहा है? जिसको दूध की रसी थी वो दही तो ले सकता है, जिसको दही की रसी है, रसी समझ में आता है, रस का त्याग। जिसके दही के रस का त्याग है वो दूध तो ले सकता है, जिसके दूध रूपी रस का त्याग है वो दही तो ले सकता है, लेकिन जिसके गोरस का ही त्याग है वो कुछ भी नहीं ले सकता। इस प्रकार तत्वत्रयात्मक हुआ करता है। उत्पाद व द्रव्यात्मक को समझाने के लिए आचार्य देव ने उदाहरण दिया। आप्तमीमांसा की कारिका है ये। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वही व्रत, वही वस्तु नित्य भी है, वही वस्तु अनित्य भी है। तो ऐसा अंश चलेगा, दो अंश एक ही द्रव्य के। लेकिन तुम क्या बात कर रहे हो, ये नहीं समझ में आया? ऐसे वे मानते हैं तो टोडरमल जी ने देखे क्या प्रश्न खड़ा किया है। उसके शंका क्या लिखेंगे? एक अंश अनादि निधन, एक अंश लोक रूप, ऐसा उसका कहना शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। फिर टोडरमल जी कैसे ऑब्लिगेशन, क्या कहेंगे उसको? सॉरी, ये एलिगेशन सॉरी, ऑब्जेक्शन कहो, ऑब्जेक्शन कहो, एलिगेशन कहो। उसको कैसे एलिगेट करते देखिए अभी टोडरमल जी। उसको ये कहते हैं, क्या कहा तुमने? किसी अंश, कोई अंश किसी अंश रूप, कोई अंश और एक अंश अनादि निधन रूप। बाबा ऐसा नहीं होता। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो एक अंश बदला तो वस्तु ही बदलती है। क्या समझ में आया? क्या कहा? दुपट्टे का, अब प्रक्षाल कर रहे थे, प्रक्षाल करते हो रेगुलरली। कौन कौन था? संचार। और कौन? हाँ, श्रेष्ठ। और मतलब आपके ऐच्छिक होता है क्या ये? अच्छा, फिर कुछ यहाँ करते होंगे, कुछ वहाँ पे, ऐसे भी करते। ठीक है, चलो मैं कहाँ तक था? मैं ये कह रहा था, दुपट्टे का हम प्रक्षाल कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं अथवा करने को थे, और जितने में दुपट्टे का एक छोर छू गया किसी मांसाहारी पशु को। अब मैं शाकाहारी भी हो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी
आपको थोड़ी गंभीरता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मांसाहारी को तो वैसे ही छूते हैं, वैसे ही छूते हैं, तब भी वैसे ही स्नान कर लेते हैं। लोग तो कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं। चलो एनीवे, मांसाहारियों के हाथ भी लगाना वर्जित है। हमारे पुराण में आया है, जो कुत्ता आपके घर है, किसी के कुत्ता बिल्ली है एक हाथ के नहीं है? चलो अच्छा, तुम्हारे है क्या? नहीं, बड़ी हालत खराब है आज। जैनियों का घर पहचान नहीं सकते, और जिस घर में कुत्ता पाला, कुत्ता घूमा, उस घर में मुंदिराज आहार नहीं लेंगे जब तक वो घर धुल न जाए, गलती से भी गए हो यदि। पुराण में लिखा, जो कुत्ता बिल्ली आदि मांसाहारी पशु पालते हैं उनको नरक आयु का बंद होता है। कोई कहने हम उसको मांसाहार देते ही नहीं। अरे और दादागिरी करते हो तुम। तुम तो सहज रखो उनको, तुम क्यों परतंत्र बनाते हो उसको? उसका अनुव्रत लेगा, करेगा, सब करेगा वो उसका अपना। चलो एनीवे, कहाँ तक आए अपन? वैसे मैं कुछ कह रहा था, एक दुपट्टे का एक छोर छू गया, 1 इंच छू गया मांसाहारी को, तो क्या हुआ? 1 इंच अशुद्ध हो गए ना। जहर की एक बूंद मिल जाए बहुत दूध में, कह रहे सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो पूरा द्रव्य संक्रमित हो गया है। उसी प्रकार तुम कहते हो 1 अंश लोक रूप हो गए, 1 अंश अनादिन। ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। और तुम जैनी लोग, तुम तो बोलते हो ना ऐसा। कैसा बोलते हो? कैसे बोलते हो कि ध्रुव ऐसे बना रहता है राग आदि? अरे ये भी कहने की ही बात है। परमार्थ से विचार किया जाए तो तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। प्रवचन सार के 8वीं गाथा क्या कहती है? तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। उस समय उस रूप ही परिणमा है, मतलब क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोध है। आचार्य देव ने को उदाहरण दिया, आचार्य देव ने को उदाहरण दिया। जो लोग ये कहते हैं क्रोध आत्मा में घुसा नहीं है, क्रोध ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपरी तरंतो बहिर्लुटंती। आत्मख्याति के कलश के शब्द बोल रहा हूं मैं। क्या कहते हैं वे 2 शब्द? बहिर्लुटंती मतलब बाहर बाहर लौटते हैं। जैसी तरंगे ऊपर ऊपर लौटती है, समुद्र की तलहटी में जाती नहीं है। उदाहरण सुना होगा ना, उदाहरण खूब सुना है ये। अरे बस करो पागल बनाना। ऊपरी तरंतो ऊपर ऊपर तैरती है राग आदि कषाय, अंदर प्रवेश नहीं करती स्वभाव में। बहिर्लुटंती बाहर बाहर लौटती है, अंदर नहीं जाती है। अरे बस करो, कब तक चकमा लगाओगे लोगों को? ये समय सार में बात आई है। प्रवचन सार कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। उस समय उस रूप हुआ है पूरा। धर्म से परिणमित आत्मा धर्म है, अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म है। ऐसा होता है कभी? एक ही अंश बदल गया तो कितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश में से 50-50 हो गए क्या? आधा क्रोध रूप और आधा किस रूप? आप टेक्निकली कैसे पुटअप करोगे? टेक्निकली पुटअप, पुट दिस थिंग इन पेपर वर्क। टेक्निकली नहीं सर, पेपर वर्क तो नहीं हो सकता। तो फिर यहां पर टेक्निकली मांग है। आचार्य ने उदाहरण दिया, रोटी सेकनी है कार्तिक। क्या? रोटी सेकनी है। तवा है, उस पर सिकेगी, लोहे के तवे पर कि फर्श पर सिकेगी? तवे पर सिकेगी। तवे पर ही सिकती है क्या रोज? रोज काय पर सिकती है रोटी आपकी? तवे पर सिकती है, तवे पर सिकती है। तो आपको सब कमरे में तवे दे देंगे, अभी हम आटा भी दे देंगे, तो खूब सेक कर खा लेना। फिर आचार्यों का उदाहरण, आचार्यों का, मैं थोड़ा सा बस उसको पॉलिश कर रहा हूं प्रॉपरली। आचार्य देव कहते हैं
ये भूल नहीं करना उसको लोहा कहने की, क्योंकि आग से परिणमित लोहा आग है। व्हाट इज दैट थिंग? उसको लोहा समझकर नहीं छू बैठना। वो इस समय में आग है, आग जैसा ये वैसा वो, ये भी सेकता है वो भी सेकता है, ये लोहा नहीं है। क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोध है, क्रोध। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? क्यों? पर्याय परिणमनशील है कि वस्तु परिणमनशील है? पर्याय परिणमनशील है कि वस्तु परिणमनशील है? नहीं, एक मुझे एक उत्तर दो अभी। वस्तु परिणमनशील है कि पर्याय परिणमनशील है? हाँ, पर्याय एक। हाँ, ऐसा कुछ बोलोगे तो अपना आगे बढ़ते चलेंगे अभी। ओके, अब सब इनके साथ होंगे ही। वैसे पर्याय परिणमनशील है कि वस्तु परिणमनशील है? पर्याय। और वैसे परिणामी अपरिणामी ये धर्म किसका है? नित्य अनित्य ये धर्म किसके है? वस्तु के? वस्तु के। वस्तु के दो धर्म है, मतलब वस्तु नित्य और वस्तु अनित्य है, ऐसा ही अर्थ होता है ना? एक मिनट बोलो मत कोई। वस्तु किसी अपेक्षा नित्य, किसी अपेक्षा से अनित्य, मतलब किसी अपेक्षा से वस्तु अनित्य है ना, मतलब वस्तु परिणमनशील है ना। अभी तुम ये कह रहे थे वस्तु परिणमनशील नहीं है, पर्याय परिणमनशील है। क्या कहने थे? आप समझ रहे मेरी बात को सभी? अरे पर्याय परिणमती है, ध्रुव परिणमता नहीं है। ऐसी जो हमारी बोली भाषा है वो एक विकसित बोली भाषा है, विकसित बोली भाषा है। वो एकदम कहना चाहिए उसको सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। क्योंकि पर्याय परिणमती ऐसा नहीं, वो द्रव्य ही परिणमता है और द्रव्य ही नित्य रहता है, और द्रव्य का परिणमने वाला अंश पर्याय कहलाता है, और द्रव्य का नित्य रहने वाला अंश ध्रुव कहलाता है। वो द्रव्य ही परिणमता है, द्रव्य ही नित्य रहता है, नित्य रहते हुए परिणमता है, परिणमते हुए नित्य रहता है। पर्याय परिणमते वो ध्रुव ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो हमने सिंप्लीफाई करके बोला। अब घबराओ मत, घबराओ मत। अब जो सोच रहे हो सही सोच रहे आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं परमार्थ बात ये है, द्रव्य ही परिणमता है और द्रव्य ही नित्य है। जो परिणमने वाला अंश है उसी को पर्याय कहा, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया पर्याय परिणमती है। और द्रव्य का अपरिणामी अंश ध्रुव है, तो उसको हमने कहा ध्रुव अपरिणामी है। अरे ध्रुव अपरिणामी और पर्याय परिणामी ऐसा नहीं, द्रव्य ही परिणामी है और द्रव्य ही परिणामी है, क्योंकि परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में होते हैं। क्योंकि यदि पर्याय को परिणामी कहोगे तो वहीं पर अपरिणामीपना भी देखना पड़ेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? समझिए, समझिए बात को, समझिए। दो अंश कोई दो हाथ पर रखे, दो हाथ पर रखकर दिखा नहीं सकते। ये ध्रुव है और ये पर्याय है। जल्दी जाओ, कोई आप में से जल्दी उठो और एक कपड़ा लेके आओ। हाँ, लेकिन कपड़े का कोई भी रंग नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे साहब, क्या बात कर रहे, बात कर रहे? चलो चलो यार, चलो रंग लेके आओ कोई, लेकिन कोई वस्तु नहीं लाना। संभव है दोनों में से कोई? कपड़ा लेके आओ लेकिन रंग मत लेके आओ, संभव है? आप तो ऐसी बात कर रहे, वस्तु लेके और पर्याय वहीं पर धरी रहो, ऐसा चलेगा? चेतन बसेरा में लिटा दो द्रव्य को और विद्या निकेतन में जाने दो पर्याय को, ऐसा चलेगा क्या? अरे क्या बात करते हैं यार। मुझे क्या कहने, थोड़ा सा समझिए। अंश अंश वो भी ऐसी बात करने लग गए हैं आज। वो ये कहता है एक अंश लोक रूप होता है, एक अंश स्टैटिक बना रहता है, अनादि निधन। तो पंडित जी कहते हैं भैया थोड़ा परिणमता होने से, सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो सब कुछ ही परिणमता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा और थोड़ा ऐसा रहता है। आइए देखते हैं बात को। जी तथा वह कहता है कि सभी ब्रह्म तो लोक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है। उससे कहते हैं जैसे समुद्र का एक बिंदु विश्वरूप हुआ, वह स्थूल दृष्टि से तो गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि देने पर तो एक बिंदु अपेक्षा समुद्र के अन्यथा पना हुआ। उसी प्रकार ब्रह्म का एक अंश भिन्न होकर लोक रूप हुआ, वह स्थूल विचार से
तो कुछ गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षा से ब्रह्म के अन्यथापना हुआ। यह अन्यथापना और तो किसी का हुआ नहीं है। कितने जन समझ रहे? थोड़ी देर पहले वो सूक्ष्म की बात कर रहा था, नहीं सब सूक्ष्म रूप से वो जुड़ान बना रहता है। आज टोडरमल जी सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप से सब बदलता है, उतना ही पार्ट नहीं बदलता, उतना ही पार्ट बदलता ही नहीं है कभी भी। वो कोई जाते के दो पार्टे नहीं है। क्या कहा? ध्रुव और पर्याय जाते के दो पार्टे नहीं है। जाता के दो पार्टे समझते हो? जाता मतलब चक्की, चक्की जाता समझते हो? जाता मतलब चक्की, चक्की चक्की के दो पार्टे जैसे अलग अलग नहीं है, सब ये एक पाटा और ये एक पाटा, ऐसा थोड़ी है पाटा वाला। समझ में आता है? आगे बढ़ता हूं। इस प्रकार सर्वरूप ब्रह्म को मानना ब्रह्म ही है। इस प्रकार सर्वरूप ब्रह्म को मानना ब्रह्म ही है। सर्वरूप मतलब सर्वव्यापक ब्रह्म को मानना ब्रह्म है। ऐसा नहीं होता कह रहे। अभी लिसन नाउ, फाइनल लॉजिक एच। प्रकरण तो कंप्लीट होगा, प्रकरण तो कंप्लीट होगा। एच उसने नया लॉजिक दिया है। भैया साहब आकाश तो व्यापक होता ही है, तो आप एक हेडिंग डाल सकते हो आकाशवत। ऐसा मैं आपको टेबुलर फॉर्म में कराना भूल रहा हूँ, इतना आपको करना पड़ेगा। और आपको कहीं मेरा असिस्टेंस हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं आपको हेल्प करूँगा कराने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा प्रकरण चलाना है। मैं टेबल कैसे कहाँ तक बनाऊँगा आपका, ठीक है? अभी आकाशवत सर्वव्यापक, ऐसा उसका कहना है। आकाश सर्वव्यापक है। तो आकाश जब सर्वव्यापक हो सकता है तो ब्रह्म को क्या दिक्कत है सर्वव्यापक होने की? प्रश्न किया है। उदाहरण दिया जा रहा है आकाश का और बात कर रहे हैं ब्रह्म की, और उदाहरण चलते हैं। एक जगह भी ऐसा उदाहरण आया है, आकाश द्रव्य की भांति मैं भी एक पदार्थ हूं। 73वीं गाथा की टीका। क्या कहा? आकाश द्रव्य की भांति मैं भी एक पदार्थ हूं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आकाश भी अमूर्तिक है और मैं भी अमूर्तिक हूं। लेकिन अमूर्तिक होने से भी सत्ता को चैलेंज नहीं दिया जा सकता। चैलेंज मूर्तिकता को दिया जा सकता है, चैलेंज सत्ता को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्ता मूर्तिक के साथ अमूर्तिक भी होती है। समझ में आया? गेटिंग? हाँ, गेटिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने ज्ञान के बल पर, मंत्र के बल पर, चिंतन के बल पर बड़ी बड़ी ट्रेन्स को रोक सकता है, बड़ी बड़ी नदी के प्रवाह को रोक सकता है। कितनी पावर है इसकी! दिखती नहीं है वस्तु, लेकिन पावर है इसकी। समझ में आ गया? आप लोगों ने देखा होगा कभी, आंखें बंद कर धड़ाधड़ हथियार आ गए हाथ में, विद्याएं वगैरह हो गए। ये ज्ञान की ताकत अमूर्तिकपने की। मूर्तिक नाचता है इसके सामने, क्या होता है उसमें? चलो आगे आगे बात करते हैं। क्या उसने कहा? आकाश जैसे व्यापक है वैसे ब्रह्म भी व्यापक है, सब जगह उसने अपना साम्राज्य फैला दिया है। टोडरमल जी कह रहे हैं ये बात तो सही है, आकाश सर्वव्यापक है, वैसे तुम ब्रह्म को सर्वव्यापक कहना चाहते हो क्या? ओ ऐसी। लेकिन कहते हैं जहां पर घट है वहां पर तो आकाश है। उसी प्रकार जहां पर घट है, घटपट जल मिट्टी है, वहां पर ब्रह्म है, ऐसा तो मानने में आपत्ति नहीं। लेकिन घट आकाश रूप नहीं होता और ना ही आकाश घट रूप होता है, इसलिए ना ही ब्रह्म जल आदि रूप होता है, ना जल ब्रह्म आदि रूप, इसलिए भी सर्वव्यापक तो ना तो सिद्ध नहीं हुआ। और परमार्थ से विचारे, मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पर कह रहे जहाँ पर घटे वहाँ पर आकाश है। क्यों? जहाँ पर घटे वहाँ पर आकाश है। जहाँ पर एक द्रव्य है वहाँ पर वही द्रव्य है। कहने को हम कहते एक स्थान पर अनंत सिद्ध है, लेकिन जहाँ पर एक सिद्ध है वहाँ पर वही सिद्ध है। ये आपको ज्ञान से देखना पड़ेगा। ये तो हाथ पर दिखाने का खेल नहीं है ना, हाथ पर दिखाने का खेल नहीं है। ये चलना है आगे। कहते हो जो तुमने आकाश का उदाहरण दिया वो उदाहरण ही बाधक है, तो सिद्धांत में कहाँ से वो साधक होगा? गेटिंग?
चलिए इसको पढ़ते हैं। तथा एक प्रकार यह है, जैसे आकाश सर्वव्यापी है उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो आकाशवत बड़ा ब्रह्म को मान, और जहाँ घटपट आदिक है वहाँ जिस प्रकार आकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है ऐसा भी मान। परंतु जिस प्रकार घटपट आदिक को और आकाश को एक ही कहे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर वो प्रश्न दे सकते हैं। क्या क्या लॉजिक टोडरमल जी की तरफ से? एक स्थान पर होने पर भी एक दूसरे रूप नहीं होता, खत्म। उसी प्रकार लोक को और ब्रह्म को एक मानना कैसे संभव है? तथा आकाश का लक्षण तो सर्वत्र भाषित होता है, इसलिए उसका तो दूसरी बाधा खड़ी कर रहे। आकाश का तो सर्वत्र होने का लक्षण भाषित होता है, लेकिन ब्रह्म सर्वत्र है ऐसा कोई लक्षण भी भाषित नहीं होता, कह रहे हैं। ब्रह्म का लक्षण तो सर्वत्र भाषित नहीं होता, इसलिए उसका दूसरा हेतु है, इसलिए उसका सर्वत्र सद्भाव कैसे माने? इस प्रकार से भी सर्वरूप ब्रह्म नहीं है ऐसा विचार करने पर किसी भी प्रकार से एक ब्रह्म संभवित नहीं है, सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी कंक्लूजन एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखो। अभी जब कुछ भी नहीं बनता, अंतिम पैराग्राफ देखना है हमको। अभी जब कुछ भी नहीं बनता तो कमजोर आदमी चिढ़ने लगता है। आपने देखा है कभी? जब कुछ भी नहीं बनता तो कमजोर आदमी चिढ़ने लगता है, फिर हाथ पैर पटकने लगता है, फिर कहते नहीं वो आउट था, वो चीटिंग कर रहे और इक्के दुक्के डिसीजन से कोई हारता जीतता नहीं है, एक इक्के दुक्के मैनिपुलेशन से। समझ में आता है? क्योंकि खेल एक कला है। इक्के दुक्के मैनिपुलेशन से कभी कोई जीतता नहीं है। और मैनिपुलेशन ऐसा कितना करेगा कि इतना मूर्ख बनाएगा क्या पब्लिक को जो बैठा है। अपील करते हो जोर जोर से, फिर बहुत गुस्सा आ गई, हम मैच हारने को देख रहे हैं, तो एकदम जोर जोर से अपील कर करके बॉडरेशन लाना, प्रेशर लाना, ठीक है। कानूनन अपराध है ये, बॉडरेशन लाकर बाउंड करना। इसलिए ज़्यादा अपील करना भी नहीं चलता है। वो थोड़े से में जरा से में झटका दे देगा, कार्ड पकड़ा देगा, अब डिसमिस हो जाओगे एक दुख के मैच के लिए। और ज़्यादा कुछ बोले तो टूर्नामेंट ही कर जाओगे, और ज़्यादा कुछ हाथापाई पर आओगे तो तुम्हारा करियर ही लटका कर रख देंगे। फिर नवजोत सिंह सिद्धू, समझ में आ रहा है? चलो बाहर। और फिर पॉलिटिक्स में भी जाओगे वैसा ही हाल हो। नहीं समझ आएगी कि बात क्या? क्रिकेट में से डिसमिस कर दिया हमने, तुम्हारा नक्शा ही बदल दिया हमने। और फिर जब तुम पॉलिटिक्स में भी जाओगे तो तुम वहां पर भी कुछ नहीं कर पाओगे। चल छोड़ो, तुम लोग नहीं समझ रहे। जा पॉलिटिक्स में है ना वो, अभी सीएम है कोई, उसकी वाइफ, चलो जो भी, चलो एनीवे, कम छोड़ो, उससे कोई अपने को बहुत सिद्धि नहीं होती कुछ भी। कहाँ तक अपन खड़े हैं? एकदम चीटिंग पर उतर आता है कमजोर आदमी। अच्छे लोग जब गरीबी आती है तो बेईमानी माथे पर मंडराने लगती है उनके। अरे जब सब अनुकूलता है तभी बेईमानी करते हैं, और जब सब लूट पिटने लग जाए तब तो फिर अपने ऊपर उतर आते हैं। तो ये भी अभी उतर आया है, इसका कोई भी तर्क नहीं जमा। तो ये कहते देखो साहब, सर्वव्यापी एक ही है ब्रह्म, आपको भ्रम हुआ है इसलिए आपको नहीं सूझ रहा है। एक क्या उसने कंक्लूजन में एक पॉइंट, एक होने पर भी भ्रम के कारण एक पना भाषित नहीं होता, इतना ही लिखो, भ्रम के कारण एक पना भाषित नहीं होता। टू उसका, और थोड़ा बहुत फिर अपन कटाई भी उसी के आगे करेंगे। उसका जो अपन एलिगेशन है, उसको जो क्या कहना चाहिए, उसको उसके काट क्या कहना चाहिए, उसको प्रॉपर कुछ वर्ड है आपके पास, उसको सॉल्यूशन लिख दीजिए आप। चलो टोडरमल जी के सॉल्यूशन भी बिल्कुल सामने लिखेंगे। फिर उसका ये कहना है, देखो साहब अपन इतने तर्क वितर्क कर रहे हैं, ब्रह्म का स्वरूप तर्क से पकड़ में ही नहीं आता, युक्ति गम्य नहीं है, दैट्स ऑल, फाइनल कर दो मामले को। और थर्ड कह रहे हैं ना ही वचन गोचर है, अवक्तव्य। तीन बातें कहकर वो टाइप कहने को देख रहा है अभी। देखो साहब वो कोई बातों में नहीं आ सकती। देखो बहुत होता है ना,
कोई बदमाश बच्चा होता है, उसको पूछा बोलो इसका उत्तर बोलो, वो खड़ा तो रहता है एकदम चुस्ती से, और पंडित जी वो ये होता है ना, वो बता नहीं पा रहा, बोले बता नहीं पा रहा, बस ऐसा ऐसा बताने का एक्शन बहुत करता है। तो उसमें समझदार समझा देता है इसमें दो कमियां, एक तो उत्तर भी नहीं आता और बनावटी भी है ये आदमी। हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता सामने बैठा वाला, और ये घबरा गया, अरे जाओ 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 पानी पी कर, और एक आध जन होता है वो घबरा जाता है, इजी रहो बच्चे, इजी रहो, तुम अपने ही समझो, चलो चलो चलो, तुम्हें तो आ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। तो वो भी कहता है थम्स अप, टेस्ट द थंडर, समझ में आता है, आज चकमा दिखा दे। बहुत जन होते हैं ऐसा। अब क्लास का टाइमिंग में इनको पेट दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, गजब हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है पढ़ो, उसकी बात नहीं है। फिर ऐसा होने लग गया, वैसे होने लग गया, और थोड़ा भी अपने को मार से बचना है किसी के, तो थोड़ा ही मारो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लग जाइए कि बहुत लग गए बहुत लग गए, और तो और बस चले तो बेहोशी हो जाओ, और क्या करें। जगो ही मत, जगो ही मत, फिर तो क्या कहना, फिर तो आपके कितने लाड़ होंगे, कितने प्रेम होंगे, फिर रात भर तुम्हारी मालिश करता रहेगा वो आदमी। FIR ना दर्ज होता है मेरे प्रति। अब वो भी बैकफुट पर आया है, और बैकफुट पर आकर ये कहता है ना ही ये युक्तिगम्य है, ना ही ये वचन में आ सकता है, और भ्रम के कारण आपको नहीं समझ रही है। टोडरमल जी इसका क्या समाधान करते कह रहे हैं, देखो प्रत्यक्ष तुमको हमको जो दिखती है उसको तो तुम भ्रम कहते हो, सत्यता को उजल करना चाहते हो, और झूठ बात को सत्य स्थापित करना चाहते हो। वार नीति कहते हैं, क्या कहते हैं लोक में उसको, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और युक्तिगम्य नहीं है कहते हैं, इसके सामने लिखना चाहिए, अनुमान से पकड़ में तो आती है, सर्वथा युक्तिगम्य नहीं है, ऐसा कैसे कहते हो। और वचन अगोचर है कहते, फिर डिबेट कैसे बनेगा अपना, डिबेट बनेगा तो वचन ही से तो पार पड़ेगी, और जब तुम कह रहे हो वचन से पार नहीं पड़ेगी तो डिबेट में आए काय के लिए, फिर तुम इतना कहने के लिए आए क्या। समझ में आ रहा है आपके। अंतिम बात कहकर मैं समापन करूंगा। ये पैराग्राफ को चलो पढ़ना जरूरी है आज ही इसको, फिर मुझे एक बात कहनी थी, चलो अभी कल ही कहूँगा, अभी तो पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। यहाँ प्रतिवादी कहता है कि सर्व एक ही है, परंतु तुम्हें भ्रम है, इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता। तथा तुमने युक्ति कही, सो ब्रह्म का स्वरूप युक्तिगम्य नहीं है। 2 वचन अगोचर है। 3 एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, उसकी महिमा ही ऐसी है, कुछ कह रहे हैं। उससे कहते प्रत्यक्ष तुझको और हमको जो सबको भाषित होता है उसे तो तू भ्रम कहता है, और युक्ति से अनुमान करे सो तू कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नहीं। तथा वह कहता है सच्चा स्वरूप वचन अगोचर है, तो वचन बिना कैसे निर्णय करे। तथा कहते हैं एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, परंतु उनकी अपेक्षा नहीं बतलाता। बावले की भांति ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है, परंतु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ झूठे ऐसे ही वाचालपना करते हैं। सो करो न्याय, तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा। ये टोडरमल जी का बहुत ही डैशिंग प्रेजेंटेशन है। टोडरमल जी के एक बहुत ही फोर्सफुल पुटअप करते हैं वे, लाइव, एकदम लाइव, ऐसा लगता है पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। बावले की भांति जैसा ख्याल में आए वैसा बोलता है, बोले, लेकिन न्याय तो जैसा होगा वैसा ही होगा। शेष कल। ओम नमः।